अच्छा जी, ये पेज है जी जो अलीना ने बनाया है और इसका जो डिज़ाइन था पीएचडी का डिज़ाइन था आपका, राइट? ऐसी है ना बच्चे? फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है? क्या नाम है फॉन्ट, जो फॉन्ट यूज़ किया आपने फॉर द टाइटल? फॉर द टाइटल चले इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट और फॉन्ट का साइज आरईएम्स में काम किया आपने, गुड, नाइस नाइस। जो फॉन्ट है जी, ये वाला एक गूगल फॉन्ट है, इसका नाम है तो ये जी गूगल फॉन्ट इन्होंने यूज़ किया इनके डिज़ाइन में ऑलरेडी, ऐसे ही था ना बच्चे? डिज़ाइन में डिज़ाइनर ने यही वाला फॉन्ट लगाया हुआ था। आजकल जितना भी काम हो रहा है ना मार्केट में, ज़्यादातर काम जो डिज़ाइनिंग एंड पे हो रहा होता है वो डिज़ाइनर ज़्यादा फॉन्ट्स यही वाला यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल फॉन्ट्स। और ये गूगल फॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा अब तो एक्सपेंड हो चुके हैं, तो आपको कोई मसला भी नहीं आएगा। इवन ये कि आपको अगर कोई फॉन्ट नहीं मिल रहा, ऐसा फॉन्ट यूज़ किया हुआ है डिज़ाइनर ने जिसको आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, तो आपने सिंपल जाके उसको सर्च कर लेना है ऑल्टरनेट गूगल फॉन्ट के नाम। जैसे कोई फॉन्ट है, उसका नाम लिखोगे आप फोटोशॉप में, जो भी फॉन्ट आइडेंटिफाई होगा उसके बाद ऑल्टरनेट में जाके उसको ओपन करोगे, उससे मसला जल्दा फॉन्ट आता है। तो ये एक और सेक्शन है, ये इन्होंने कार्ड्स बना दिए हैं। अच्छा, इसको वो एनिमेट कर सकते थे आप स्वाइपर से, है ना? कर सकते थे। तो वो ज़रूर काम करना है यार आप लोगों ने ना, सब बच्चों ने, जो एनिमेशंस के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला प्लगइन है जब हम रिएक्ट में स्पेसिफिकली Vue.js में काम कर रहे होते हैं, इवन किसी भी फ्रेमवर्क में हम काम कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला प्लगइन है। इसके ऊपर ना आप लोगों की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके पैरामीटर्स हो गए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, इसके डिफरेंट जो बने बनाए इन्होंने डेमोज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग क्या कर रहे होगे जब अभी, क्योंकि अभी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, लेकिन जब आप लोग प्रोग्रामिंग सीख जाओगे तो इसमें रेंडर होने वाले जितने भी कार्ड्स हैं, स्लाइड्स हैं, उसको आप डायनेमिकली रेंडर करवा रहे होगे वाया यूजिंग द जेसन फाइल। तो इसको अभी के लिए इनिशियल स्टेप के तौर पे आप, क्योंकि आपके पास हार्ड कोडेड कंटेंट अवेलेबल है, जैसे इस केस में इमेज भी है, टाइटल भी है और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसको लाजमी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो आप लोग करेंटली जिस भी डिज़ाइन पे आप काम कर रहे हो इस पे डिसाइड कर लो कि यार जैसे ये एक केस ये आ गया कि इस तरह से इन कार्ड्स को एनिमेट किया जा सकता है। और कार्ड्स को आपने जो एनिमेट करना है, जैसे राइट नाउ मैं ये जो ओपन किया हुआ है मैंने इम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में, उसमें मुझे 3 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो स्वाइपर के अंदर जो उसका ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है। उसी के जरिए ही आप लोगों ने ये कार्ड बनाना है। सर वो मैंने किया था लेकिन मुझे ब्रेक पॉइंट्स नहीं पता चल रहे थे, वो जी कहाँ से बच्चे, करें। ये आपने क्वेश्चन ग्रुप में करने हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि जब तक आप लोग इन चीज़ों को पेज पे नहीं लेकर आओगे, ग्रुप में शेयर करो, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में शेयर करो, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में। प्रोएक्टिव जितना आप लोग होंगे ना, तभी मुझे पता चलेगा कि यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अदरवाइज तो मैं मेरी रूटीन अगेन 5 दिन के बाद आप लोगों से यहाँ पे 2 दिन का एक फेस टू फेस जो एक फुल जो है डीप डाइव इनटू द क्या लो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो एक समंदर है, उसमें हम डुबकी लगाते हैं, गहरी डुबकी कोड के अंदर, तो वो एक 2 दिन का ही कोलैबोरेशन हो सकती है। तो मुझे काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा, अगेन दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ अपने अल्फाज को, कि आप लोगों ने जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आपने पेस्ट कर देना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, और आपने क्वेश्चन कर लेना है एज पर माई कन्वीनियंस। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को फ़ौरन से पहले उसका कोई ना कोई एक वे आउट बता सकूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं, जो दूसरा मेरा ऑप्शन होता है सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे, मैंने चैट जीपीटी का भी आप लोगों को बताया है, इसलिए पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने स्टक नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे समझ नहीं आ रहा, इसी का सिनेरियो मैं ले लेता हूँ। ये मैंने पॉपुलर मेन्यू का जो एक सेक्शन ओपन किया हुआ है इम्प्लीमेंटेड के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने स्वाइपर को इंटीग्रेट कैसे करना है और दिस, तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्टली मैं इसका लूंगा स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, कीबोर्ड से मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन क्लिक किया और इसके बाद मैं जाऊंगा जेमिनाई के ऊपर, जेमिनाई चैट जीपीटी ग्रॉक और क्या है जी, चैट डॉट डी।
डीपसीक। तो ये चारों जो पैनल्स हैं ना आप लोगों के सिस्टम पे हर वक्त इनेबल रहने चाहिए। इसी से ही आप लोगों को क्विक हेल्प मिलेगी और आगे फिर आप लोग स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन होते चले जाओगे। इवन ये कि अभी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी से ही इसको डेली प्रैक्टिस में ले आओ कि अगर आपने कोई छोटी सी भी लॉजिक लिखनी हो, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार मैंने ये वाला, जैसे लेट सपोज आगे चल के आप लोगों में पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, आगे चल के आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे, chat.deepseek पे एक बंदा करता है लैंड, आपने एक पेज बना लिया, रेडी हो गया, अब वो कह रहे हैं यार आप साइन अप करो, तब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर लॉगिन पेज आपने बनाया हुआ होगा, उसके अंदर इनपुट फील्ड आ रही होगी फॉर ईमेल एड्रेस, सेकंड इनपुट फील्ड आ रही होगी विद पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन या लॉगिन विद गूगल या साइन अप विद गूगल, जैसा कि ये यहाँ पे नीचे बटन नजर भी आ रहा है। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप कहीं आ रहे थे आउट ऑफ सिटी फ्रॉम इस्लामाबाद? सेलम से आ रहे थे, रास्ते में थे आप? यार इट्स ऑनर फॉर मी कि आप मेरे लिए स्पेशली आए हो। वाओ दैट्स ग्रेट, जज़ाकल्लाह यार। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है जी, ये साइन अप का मैंने ओपन कर लिया, तो अब ये व्यू तो आपने बना लिया, लोगो भी लगा दिया आपने, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी, ये कार्ड आपने पूरा बना लिया, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कोड, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, डन। अब आपने क्या करना है एज अ नेक्स्ट स्टेप के तौर पे, इसको बना के तो नहीं बैठ जाना, इस पे आपने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि आपने इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी है। तो प्रोग्रामिंग करनी क्या है, इसके ऊपर क्या प्रोग्रामिंग होगी, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, तो मैं अभी से आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, अभी से राइट नाउ। अभी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है राइट आफ्टर द फ्रंट एंड। जब फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो आप लोग अपनी डेली रूटीन का प्रैक्टिस बनाओ, इसको एक्सरसाइज बनाओ कि यार मैंने अब एक पेज बना लिया है, डेवलप कर लिया है, डन। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज डन है, अब मैं इसको किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, इसके अंदर देयर आर मेनी एलिमेंट्स कमिंग इन दिस पेज, कि इस चीज को मैं प्रोग्रामिंग एंड पे कैसे डील करूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट डिलीवरी आपने उस प्रोजेक्ट को फंक्शनल स्टेट में कस्टमर को हैंडओवर करना होता है, स्टैटिक नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक करने का बेनिफिट नहीं होगा। क्लाइंट जिस भी प्रोजेक्ट पे आपसे काम करवा रहा है, यकीनन कभी ना कभी उस वेबसाइट को लाइव करना है, और लाइव करने से पहले हमने एज अ डेवलपर इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि उसके पास प्रोग्रामिंग करनी होती है, किसी भी सिनेरियो में कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो नजर आ रहा है मुझे, जो मुझे क्विक देखने के बाद पेज की इम्प्लीमेंटेशन है, मुझे नजर आ रहा है कि यार मैं सब्सक्राइब करवा सकता हूँ यूजर से ईमेल एड्रेस, कहीं ना कहीं वो डीबी में सेव हो रहा होगा, उसका ईमेल एड्रेस कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा, कस्टमर को कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जा रहा होगा उसके पर्सनल ईमेल एड्रेस, कहीं ना कहीं उसको वो इन्फॉर्मेशन जा रही होगी। ईमेल सेटअप करना है, कैसे करना है, इस चीज के बारे में ना अभी से आप लोग सोचना शुरू कर दें। अब आप मेरे पहले वो बच्चे आते हैं ना, नए नए बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अब है मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी वाले, अब वो उनका जो किसी चीज को सोचने का जो एंगल है ना वो डिफरेंट है, रिसर्च लेवल पे सोचने के, यार ये पेज तो बना लिया है हमने, इस पेज को अपने करना क्या है, कहीं ना कहीं में डिप्लॉय करना है, इसको फंक्शनल स्टेट में लेकर आना है। और ये स्टेप आप लोगों को आपका जो रिज्यूमे में, जब आप इस ऑलरेडी आपने लिंक इसका लगाया हुआ है, डिप्लॉयड लिंक लगाया हुआ है वर्सल का, जब आप इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन करोगे ना कि यार ये ना सिर्फ मैंने पेज ट्रांसलेट किया यूजिंग द कस्टम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बल्कि इसके ऊपर मैंने प्रोग्रामिंग भी की है। और प्रोग्रामिंग क्या की है कि जैसे ही यूजर इस पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करता है और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करता है, तो वो सब्सक्राइब भी हो जाता है यूजिंग द मोंगोडीबी। जैसा कि इस कोर्स के हवाले से इस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि वो मोंगोडीबी में जाके सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, क्लाइंट को नोटिफिकेशन चला जाता है यूजिंग द सैंड ग्रिड या मेल गन या जो भी ऑनलाइन टूल्स, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं फॉर द यूजिंग ऑफ टू सेंड द नोटिफिकेशन टू द कस्टमर, ईमेल के लिए जो अभी हम यूज कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्सल। वर्सल पे क्योंकि हम काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे काम करना सीखना है हमने, मोंगोडीबी यूज करनी है, नॉट जेएस, एक्सप्रेस जेएस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अभी से ही आप लोग उस तरह से सोचना शुरू करते हैं इन चीजों को, ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत परेशानी ना हो कि यार हम कहाँ फंस गए थे। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना है, अब आप लोग एक्सपर्ट प्रो लेवल पे चले गए, इस तरह से ना, इन इस पर्सपेक्टिव से आपने ये चीजें लिखनी भी है यहाँ जाके,
इंट्रोड्यूसिंग साउंड पर, तो ये इन चीज़ों पे भी ज़रा देख लिया करें। जब भी आप लोग पढ़ने बैठे ना, जब भी मौका मिले, बस तो मौका नहीं मिलता, हमारी रूटीन इतनी बिजी होती है कि हम अपना जो जितना भी कीमती टाइम है वो सारा बर्बाद कर देते हैं इंस्टा की रील्स में, फेसबुक रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, और पता नहीं क्या क्या बकवासियात चल रही हैं सोसाइटी के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि यार आप अपनी एक लाइफ को ऑर्गेनाइज वे में सक्सेसफुल, और फेलियर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव डे गुजारने की, प्रोडक्टिव डे गुजारने की, तो आप लोगों को कोशिश करो अपना स्पेयर टाइम जितना भी है लस्ट में वेस्ट करने की बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, ऐसा कुछ करो जो आपकी अपनी ज़ाती प्रोडक्ट हो, जो लोगों की ज़िंदगी भी आसान कर रही हो और आपको अर्निंग भी जनरेट कर रही है। लेक्चर मेरा हमेशा की तरह लंबा ही हो चुका है। ये चीज़ें ना ज़रा एक्सप्लोर कर लिया, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं भाई। ये नई इंट्रोड्यूसिंग साउंड फॉर वी, ये मैंने उस दिन वीओ 3 का मैंने लिंक भी शेयर किया था, मुझे ज़रा मौका नहीं मिला उसको डिटेल में स्टडी करने का, लेकिन आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों की लाइफ ईजी है, आप लोगों को ज़रा टाइम मिल जाता है, इन चीज़ों को ज़रा ना देख लिया करो, कोशिश किया करो कहीं ना कहीं मैं उसको बनाऊँ, क्रिएट करूँ, अपने सिस्टम में लेकर आऊँ, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करूँ। कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिल जाए जो रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट हो, तो वो आप फिर क्लिक होता चला जाएगा। आपने काम किया हुआ होगा, आप लोगों को पता होगा, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, ग्रिप, कंट्रोल, कमांड, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आगे। अच्छा जी, ये है जी आपका जेमिनाई। यहाँ पे जाके मैंने ये जो है ना लेट्स सपोज इसका एक फॉर्म है, इसका मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया और मैंने प्रिंट स्क्रीन पेस्ट कर दिया जेमिनाई। ये फ्री वाला है जेमिनाई, ठीक है, पेड नहीं है, फ्री है। तो जहाँ तक हम फ्री फ्री के अंदर जहाँ तक जाके हम प्रोग्रामिंग एंड पे या फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए, या कोई लॉजिक समझने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग समझने के लिए, गूगल एडसेंस इंप्लीमेंट करने के लिए, गूगल एनालिटिक्स का कोड इनकॉर्पोरेट करने के लिए, गूगल टैग मैनेजर का कोड इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टैग्स की हायरार्की, सिमेट्रिक कोडिंग सेट करने के लिए, जहाँ तक हम इससे पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपने लाजमी इन टूल्स का आपने अपने साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं कह रहा हूँ यार, दिस इज द पेज, दिस इज द पेज आई नीड टू क्रिएट बैकएंड प्रोग्रामिंग यूजिंग MongoDB, MongoDB with React and Tailwind CSS। तो मैंने उसको एक जनरल सा ना, मैंने दिस इज द पेज आई नीड टू क्रिएट बैकएंड प्रोग्रामिंग यूजिंग MongoDB, और एक सादा सादा सा ना मैंने उसको वो दे दिया है कि यार मुझे थोड़ा इसमें हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आया। सो आई क्लिक ऑन एंटर, तो थिंकिंग स्टार्ट। हर हर एक का आप लोगों का ना ओपन टिकट होना चाहिए कि अच्छा यार पीआईए में जगह नहीं मिली, एयर ब्लू है ना, एयर ब्लू में जगह नहीं मिली, एमिरेट्स एमिरेट्स में जगह नहीं मिली, हर चीज पे ओपन टिकट रखना है, स्टक नहीं होना। जहां स्टक हो रहे हैं ना वहां पे स्विच करके दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करनी है। हमारा मेन कोर टारगेट ये हो कि डे एंड पे हमारे पास एक फंक्शनल स्टेट में वेबसाइट हो और हमारे पोर्टफोलियो में एडेड हो, और वो क्लाइंट के साथ हम कह दें यार ये देखो वही काम करना है, ओके। ये मुझे इसने डिटेल प्रोवाइड करना शुरू कर दी है, देखें मैंने खाली एक लाइन लिखी है कि यार मुझे ज़रा थोड़ा सा हेल्प आउट करो और मैंने ये क्रिएट करना है, तो वो तमाम डिटेल्स को आप लोगों ने ना इस पैटर्न पे सोचना शुरू करते हैं। अब आप लोग वो बच्चे नहीं रहे, छोटे बच्चे जो होते थे कि बस खाली HTML CSS पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 5 दिन चिल किया, नहीं। अब आप लोगों ने थोड़ा रिसर्च लेवल पे सोचना है, और रिसर्च लेवल पे सोचने का मतलब ये कि प्रोग्रामिंग को आपने ज़्यादा फोकस में रखना है। प्रोग्रामिंग को लेट्स सपोज कल को आप लोग हैंडओवर हो जाते हैं फैजान साहब के पास, तो अब आप लोगों को ये दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कि यार अब हम पता नहीं कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए, नहीं, पहले से आप लोगों को उस चीज़ की नॉलेज हो, ग्रिप हो, कमांड हो, प्रैक्टिस में हो, चीज़ें डेली प्रैक्टिस में हो। क्वेश्चन करें, ज़रूर करें, मैंने नहीं मैं कर रहा, लेकिन पहले आपने उसके ऊपर होमवर्क किया हो, स्टडी की भी हो, रिसर्च किया हुआ हो, कुछ बनाने की कोशिश की भी हो, कहीं ना कहीं डिप्लॉय हो वो, ताकि उसको एज अ सैंपल के तौर पे देखा जा सके कि अच्छा यार ये चीज़ काम हुआ है, अब हमने इससे नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करना है, फॉरवर्ड करना है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे दिया, हम किस तरह से मार्केट में कैसे काम कर रहे होते हैं। क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई, वो रिक्वायरमेंट हमने चैट जीपीटी को, जेमिनाई को, ग्रॉक को, डीपसीक को दी,
और उसके मुताबिक हमने एक कोड लिखवाना शुरू कर दिया। ऐसा कोड, ऐसा बंदा जिसको एक डिजाइनिंग की फील्ड से है, ग्राफिक डिजाइनर है, उसे नहीं पता, एक सोशल मीडिया का बंदा है उसे नहीं पता, एसईओ का बंदा है उसे नहीं पता, कंटेंट राइटर है उसे नहीं पता, वो एक कंपनी रन कर रहा है, सीईओ है, उसके पास टाइम नहीं है, वो मैनेजमेंट लेवल पे चीजों को देख रहा है, उसने सैलरीज मेंटेन करनी है, उसने ऑफिस मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो देनी है, उसने एक चीज को मेक श्योर करना है कि यार मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं उसका फर्नीचर, उसका एनवायरनमेंट कूल हो, बड़ा सिस्टमेटिक वे में हर चीज ऑर्गेनाइज हो। अब उसके पास टाइम नहीं है, वो नहीं बैठ के देखेगा कि यार मैंने प्रोग्रामिंग इतनी डिटेल में लिखूं मैं हर चीज बैठ के, नो। तो वो इसी ट्रिक को यूज करेगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आ गया है, $500 का है, $100 का है, $20 का है, $1000 का है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। जो भी क्लाइंट की तरफ से उसने बजट किया हुआ है, वो कह रहे हैं यार मैं काम तो मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं क्यों ना ये वाला प्रोजेक्ट करके डिलीवर कर दूँ। वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, वो काम कर रहा है। दिस वे इंडस्ट्री में ऐसे काम हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिसको पता भी नहीं है उसके बारे में, वो आगे जाके काम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है विद द टेकिंग हेल्प ऑफ दीज ऑल एआई टूल्स। वापस चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। ये अच्छा जी आपने काम कर लिया बच्चे, और स्पेशली मैं हमजा को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूंगा कि उस बच्चे ने देखें अभी वो बच्चा उसने ज्वाइन किया। एक चीज इसको प्लस पॉइंट किया है कि ये ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विच इज गुड। मैं अपने बाकी स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट दोबारा से कर रहा हूँ कि आप लोग जब तक इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे ना, नहीं आओगे, किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं करोगे, अपनी प्रोडक्ट पे काम नहीं करोगे, तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं लगेगा। बेहतर ये है कहीं ना कहीं पे अपने किसी क्लाइंट के साथ किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो या अपना काम करो, नहीं काम करना जो, उससे आप लोगों को समझ आने लगेगा। हाँ वो रिस्पॉन्सिव नहीं किया अली ने, लेकिन गुड, अच्छी अप्रिशिएट करूंगा मैं कि आप लोग एफर्ट कर रहे हो, अपना एनर्जी लगा रहे हो, विच इज गुड, विच इज गुड। अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पे ना हम अपने आगे चीजों को प्रोसीड करना है, वो बाकी डिटेल्स में बता चुका हूँ। ओवरऑल आपने अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की है, हमजा ने भी लास्ट टाइम जो काम किया था, आई थिंक आपने उस पर डिप्लॉय किया था, क्या नाम था उसका प्लेटफॉर्म का हमारा, नेटली पे। बाकी बाकी सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि तमाम बच्चों ने ये करना है। जैसे हमजा, अलीना और इस टाइम आशिक, 3 बच्चे प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं मुझे, और अबू बकर, 3 बच्चे, 4 बच्चे मुझे प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। बाकी बच्चे जैसे फाइका है, और कौन है बच्ची, एक और फातिमा, और मेरे ख्याल में एक और माज, पता नहीं किधर चले गए। बहरहाल वन ऑफ द वेरी रिनाउंड गुड स्टूडेंट्स। अच्छा जी ये काम किया था इन्होंने, ओके, ये है इनका, आशिका, और एक और ये या और यकीनन गिट रेपो आप लोगों की सबकी बन गई होगी, आई एम अज्यूमिंग। ये नेट 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 प्ले पे इन्होंने डिप्लॉय किया। ये भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या कर सकते हो, इजीली वेबसाइट बनाने के बाद डिप्लॉय कर सकते हो। मैं वर्सल इसलिए रिकमेंड कर रहा होता हूँ क्योंकि वर्सल में ना आपका एक जो प्लस पॉइंट है वो ये कि आपको रिएक्ट पे आगे काम करना है, तो रिएक्ट के साथ कंपेटेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक चीज और भी है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो उस चीज को भी आप कर सकते हो। रिएक्ट के कॉम्बिनेशन के तौर पे ना हम बैकएंड जब उसका बनाते हैं, जैसे वर्डप्रेस का एक वेबसाइट है और वो बन गई एलिमेंटर में बन गई, और एलिमेंटर में बन गई, और उसका जो डेटाबेस होगा वो एसक्यूएल में होगा, ठीक है। तो इसी तरह से रिएक्ट के साथ साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे हम हाँ हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल ऐसा ही दिया। अच्छा यार ये ना एक सैनिटी बहुत जबरदस्त चीज है, इसको भी ना आप लोगों ने कभी मौका मिले आप लोगों को एक्सप्लोर कीजिएगा, बड़ी मजे की चीज है ये, बहुत इन है मार्केट में आजकल। अगेन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट हो गया आपका, इसमें सारा बैकएंड हम क्रिएट कर रहे होते हैं जस्ट लाइक अ वर्डप्रेस, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो फंक्शनल है विद इन वर्डप्रेस पीएचपी। जब आप उसे क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ गई यार अब इसको ना शिफ्ट कर दो सैनिटी पे, तो सैनिटी पे शिफ्ट करने के लिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्ट आप इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, sanity.io। मुझे इसका ज़्यादा डिटेल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ रिसर्च पर्पज। आप लोग क्योंकि अब आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही फोकस करना है,
उन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, लाजमी आएंगे। यानी कि आप लोग जब पढ़ने बैठे ना, जब आप लोग कोई इम्प्लीमेंट कोई चीज़ बनाने बैठे तो आप लोग के पास लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेक रिसर्च कि अच्छा हाँ यार मैं इसके ऊपर भी चीज़ पढ़ लूँ, देख लूँ, इम्प्लीमेंट कर लूँ, बना लूँ, डिप्लॉय कर दूँ वगैरह वगैरह। छोटी छोटी चीज़ें बनाई, बहुत हैवी वेबसाइट्स की तरफ मैं अभी नहीं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा। छोटी छोटी फंक्शनलिटीज क्रिएट करें, साइन अप की फंक्शनलिटी, साइन इन की फंक्शनलिटी, साइन अप करके यूजर किस पेज पे जाएगा वो डैशबोर्ड बना लें। अब उस डैशबोर्ड को हम भी बनाएंगे, ऑब्वियसली मैं टेलमेंट के अंदर उसको बनाऊंगा, लेकिन आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे इन चीज़ों को ऐसे कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। ओके, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत ओवरऑल, मतलब आई थिंक मेरा ख्याल है ये हमजा ने शायद खुद खुद लिखा है कोड इसका आपने, या एआई टूल यूज किया? अच्छा, इनिशियली ना आप एआई टूल यूज करो, बिल्कुल ठीक है, मैं उसको वो नहीं करूँगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज पता है क्या, एक और भी है। अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो इन एआई टूल्स का, उसमें वैसे ये कोई फैसिलिटी भी है कि आप डायरेक्टली पूरे पूरे ना फिग्मा वालों ने, ओके 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 परफेक्ट। चलिए ये ओवरऑल भाई बहुत आउट क्लास काम हुआ है, प्रोफेशनल लेवल का काम जो है ना, नो डाउट। जो पैकेज है ये वाला ऐड किए, ओके। अच्छा ये टैब, ओके नाइस। ये टैब के ऊपर भी काम करना है, इस टैब का कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, हम उसको भी जब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन तो मैं उसकी भी एक, ओके ओके परफेक्ट, और आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम यूज किया, आइकन्स के लिए यूज फॉन्ट ऑसम किया, आइकन डिस्प्ले करने के लिए फॉन्ट ऑसम यूज किया, ठीक सही। यूजुअली हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, फॉन्ट ऑसम हो गया आपका, गूगल फॉन्ट्स हो गया आपका, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क हो गया, टेलमेंट हो गया, जो भी आप फ्रेमवर्क फाउंडेशन काइंड की तरफ से आपको मिला हुआ है उसके ऊपर आप। तो जी ओवरऑल आप सब बच्चे जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो थोड़ा सा डिले आ रहा है जिनके एंड से, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो भी इन हो जाएं, क्योंकि अगर वो इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो अब एज अ नेक्स्ट फेज के तौर पे हमने उसको अगला ये है कि हमने काम को आगे करना है मार्केट में। जिस पेज को मैं क्रिएट कर रहा था वो मैं पेज आई एम वर्किंग ऑन। सर वो रिमोट का बता दें, वो जो रिमोट का जो थोड़ा सा मुझे इश्यू आ रहा है ना गिटहब में। वो आपका स्क्रीनशॉट मैं चेक कर लूँ, गिटहब। अच्छा, आपने क्या चेंज किया, आपने रेपो चेंज किया, क्या किया? जी रेपो नहीं चेंज किया, वो इंडेक्स वो जो सी पहले सेक्शन था ना उसमें थोड़ी सी पैडिंग वगैरह ये वो चेंज की है। अच्छा मैं जरा ना रेपो ओपन करूँ, रेपो का लिंक शेयर किया आपने? रेपो का लिंक शेयर करते हो आप? रेपो का लिंक शेयर कर दो, ग्रुप में कर दो, यहाँ पे कर दो। मीनवाइल गो लाइव पे कर सकते हैं, और इसी के साथ हम फिग्मा का डिजाइन भी ओपन कर लेते हैं जिसमें मैं काम। मैं कर दिया शेयर। थैंक यू।
जी अब बताएं, आप ये इस वाले रेपो को चेंज करना चाह रहे हो कहीं पे? सर वो मैंने चेंज किया वहाँ पे, लोकल में चेंज किया, तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा जो अब मैंने नए सेक्शंस बनाए हैं। आपने लोकल पे जब आप उस पे कर रहे हो, चेंजेस करके पुश कर रहे हो कोड, तो मसला आ रहा है, राइट? ऐसे ही? जी जी जी, याद सही है। ओके, मैं कर लेता हूँ, डिफॉल्ट भी ओपन कर लेता हूँ। use the repo rule, क्या कहते हैं? आप ऐसा कर लो, आप अब क्योंकि आपने काम कर लिया, आप वैसे ऐसे कर सकते हो कि ना एक दफ़ा बैकअप ले लो जो आपका एग्जिस्टिंग काम आपने किया है, जो भी आपकी एफर्ट काफ़ी फोटो हुई थी उसमें, आप उसका बैकअप ले जी लो जी उस फाइल का। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ओपन करता हूँ बैकअप लेने के लिए, जैसे लेट्स सपोज ये वाला पेज है ना, सिस्टम बैकअप, इसका मैं लेता हूँ बैकअप, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और मैं यहीं पे ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ऑन डेस्कटॉप और बैकअप बैकअप, और ये मेरा है जी प्रोजेक्ट ऑनलाइन एजुकेशन, यू सी ए टी आई ओ, तो जी ये आ गया मेरे पास। मेरा काम सेफ है क्योंकि मैंने काफ़ी एफर्ट पुट की हुई है, तो काम मेरा सेफ है। अब मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग रेपो को मैं कर लेता हूँ डिलीट। आपको डिलीट करने के लिए आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो और टर्मिनल कमांड से भी कर सकते हो, ठीक है? मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए एंड डिलीट, और मैं फ्रेश कॉपी यहाँ से क्लोन कर लेता हूँ। अब मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, गिटहब के अकाउंट पे, प्रोजेक्ट का नेम है ऑनलाइन एजुकेशन, एंड कॉपी, और फोल्डर जो है वो मेरा ऑनलाइन, जो मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट का जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जाके मैंने करना है गेट बैश। गेट इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, गेट बैश कर लिया मैंने, और अब मैंने कर दिया जी गेट बैश। ओपन करने के बाद, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने किया जी गेट क्लोन, और जो मैंने कॉपी किया है उसका पाथ वो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया, फ्रेश कॉपी आ गई मेरे पास इंस्टॉल। डन, तो उसने मुझे एक फ्रेश कॉपी जनरेट कर दी। अच्छा, मैंने एक्चुअली फोल्डर नहीं बनाना था, मैंने डायरेक्ट फाइल कर दी थी यहाँ से, ठीक है? तो मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ से, वो आगे मेरा जो क्लाउड पे था मेरे अकाउंट में गिट का कोड, वो मेरे सिस्टम में आ गया। अब मैं इसे कर लेता हूँ रूट डायरेक्टरी में। इस फोल्डर को मैं नहीं बनाना चाह रहा था, वो बेसिकली मैंने क्लोन बाहर जाके करना था, पहला यहाँ मैं मूव ऑन करता हूँ, ठीक है? मैनुअली कर रहा हूँ, मैंने फाइल्स को कॉपी पेस्ट करके, अब मुझे यूज नहीं है। So now my system has been upgraded. अब मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज। अब मेरे पास जो लेटेस्ट कोड है ऑन माय क्लाउड गिटहब अकाउंट, वो मेरे पास ये वाला आ गया। और जो मैंने बैकअप लिया हुआ है मेरे सिस्टम पे, वो ये है, लोकली मैंने जो बैकअप लिया हुआ है। अब उस सिस्टम में जो बैकअप लिया हुआ है, उसका जो पेज जो आपने बनाया होगा, यकीनन उसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे। सिर्फ आपने वो वाली फाइल जो है, जैसे index.html फाइल है, वो आपने कर लेना है उसको कॉपी, उसको कर लेना है जी आपने कॉपी, ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे मैंने कर देना है पेस्ट, ठीक है जी? पेस्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ पेस्ट हो गया है जी, कंफर्मेशन ले रहा है कि हाँ जी आपने करना है, इसी फाइल को रिप्लेस करना है, क्योंकि मेरा सारा इंडेक्स .html का जो लेटेस्ट काम है, जो लोकली मैंने बैकअप लिया है, वो इसी फाइल के अंदर मैं कह रहा हूँ हाँ जी रिप्लेस कर। जब मैं रिप्लेस करूंगा, देन आई गो टू द टर्मिनल। टर्मिनल कैसे ओपन कर लीजिए, मैंने व्यू में गया मैं, और मैंने टर्मिनल, ठीक है, कंट्रोल प्लस ये साइन जो होता है मार्क ऑफ टेक्स्ट,
मैंने किया गेट स्टेटस, उसने मुझे बता दिया यार आपने जो एक फाइल है ना, जो भी चेंजेस आपने की, क्योंकि मेरे सेम फाइल थी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, लेट्स सपोज मैं कुछ चेंज भी कर देता हूँ ताकि उससे और ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। मैं क्या करता हूँ जी, इसको ओपन विद नोटपैड, this is a new section called as per my design, it is called what, this is a theme section, ये है जी हमारा सेक्शन थीम कंप्लीट हो गया, और ये मैंने ऐड कर दिया जी इसके अंदर, और मुझे इसे ऐड करने के लिए एक अलग सेक्शन का टैग चाहिए है, सेक्शन का टैग मैंने क्लिक कर दिया, और मैंने इसके ऊपर लिख दी क्लास ऐड ऑन कर दी, ये मैंने चेंजेस लेकर मैं आ रहा हूँ ताकि उसको पता चल जाए गेट स्टेटस करने पे कि मैंने ये एक नई चेंज की। ये मेरा बैकअप फाइल थी, ये मेरी बैकअप फाइल थी इंडेक्स.html, इसको मैंने एडिट कर लिया, अब ये फाइल अपडेट हो गई है। राइट नाउ वो मुझे बता रहा है 6:58 पे आपने इस फाइल को अपडेट किया, 23 अगस्त 6:58 PM, कॉपी। अब मैंने क्या किया, इस वाली फाइल को मैंने कॉपी किया, ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी। अगेन अभी जैसे प्रोसेस मैंने पहले पेज डाउन किया था, क्योंकि उसको पता नहीं था, मैंने इसलिए किया है क्योंकि उसे पता नहीं चला कि यार ये वाली चेंजेस, ये जो चेंजेस यहाँ पे जैसे ही मैं कोई चेंज करूंगा ना, तो उसे पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा गिट को कि मैंने ये फाइल नहीं चेंज की। अब मैंने चेंज की है क्योंकि सिमिलर फाइल थी, सेम कोड था, तो मसला नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि मैंने कोड अपडेट कर दिया है, अब मैं जब रिप्लेस करूंगा तो मुझसे पूछेगा ये, एंड देन वंस आई राइट द कमांड git status, so it started showing me कि आपने index.html अपडेट कर दिया। इसी तरह का केस आपके पास भी होगा, अच्छी जो आपको इशू आ रहा है ना आपके पास पेज, तो आपने उसको करना है कि ठीक है जी index.html अपडेट हो गया, कंफर्म भी हो गया, आपको पता चल गया यार ये वाला कोड था, इसी को मैंने अपडेट करना था। अब आपने इसको पुश करना है गिट में, गिट ऐड करेंगे सबसे पहले, गिट ऐड, और उसके बाद करेंगे जी गिट कमिट, कमिट करेंगे गिट कमिट -m, और ये है जी न्यू टीम सेक्शन एडेड, ठीक है जी। और इसके बाद जब हम गिट स्टेटस करेंगे तो वो क्या है जी, क्लीन है, ओके हो गया, डन हो गया, आपने ऐड भी कर लिया, कमिट भी करवा दिया, ओके भी हो गया। आपने गिट पे पुश करने के लिए आपका जो ब्रांच है, अब आपने उसको जाके गिट पुश ओरिजिन मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच, जैसे मैंने कोड पुश किया, so the code has been successfully pushed on the cloud, और वो आ गया जी। मैं जाता हूँ अपने रेपो में, इसको करता हूँ रीलोड, तो मुझे लेटेस्ट कमेंट दिखा रहा है जी, क्या बता रहा है जी मुझे कमेंट, ये जी न्यू टीम सेक्शन एडिट, ठीक है। और वो मैंने क्या किया है, index.html के अंदर चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे जाके मैं index.html पे क्लिक करता हूँ, एंड देन स्क्रॉल डाउन, और दिस इज द चेंज, आई जस्ट एडिट विद इन माय html, दिस इज द, ये मैंने नया section added। और यही डिप्लॉय हो गया है वर्चुअल के ऊपर भी। द ब्यूटी ऑफ वर्चुअल इज, वर्चुअल ओपन करते हैं जी, और ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वगैरह जी, जस्ट नाउ अभी अभी ताज़ा खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ लेवल कर दिया यार, वैसे हमें मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहाड़ में और मैं करता थी इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो कुछ देर पहले, चंद मिनट पहले मैं अपने सिस्टम में देख रहा था सेक्शन टीम, वो लाइव हो गया, सर स्पीड चेक किया हमने, वो यार कमाल कर दिया यार, अल्लाह जजाए शहर में, वही सोचना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ देखें आ गया टीम सेक्शन, कुछ देर पहले लोकल थी वो फाइल, और अब वो डिप्लॉय हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर बंदा एक्सेस करके देख कर सकता है मेरे लेटेस्ट कोड को एक्सेस करके,
लेट्स सपोज मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और उसने मुझे मैसेज कर दिया कि यार लेटेस्ट सेक्शन ऐड करो और वो डिप्लॉय करके ना मुझे बता दो, तो देखो आपके सामने विद इन 2 मिनट्स मैंने ये काम डन किया और मैं उसको मैसेज प्रॉम्प्ट कर दूंगा कि भाई ये देखें जी ये डन हो गया। मैं जाऊँगा अपने ऑफिशियल लिंक के ऊपर और मैं उसको मैसेजेस में जाऊँगा और मैं मैसेज सेंड कर दूंगा। इसका मैसेज आया हुआ है, तो आई गो मैसेजेस एंड कट ऑन प्रोएक्टिव। इसको कहते हैं आपको स्ट्रीमलाइन करना है अपने प्रोसेस को, स्ट्रीमलाइन करना है, इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से। या लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो स्लैक पे, जो कि स्लैक पे काम भी आना चाहिए आप लोगों को। ये मैं प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लाइंट कह देना स्लैक पे आ जाओ, आपको मसला ही कोई नहीं है। स्लैक तो मतलब रोजाना का काम है मेरा, डेली का काम। वो कहे यार असाना पे आ जाओ, असाना जिंदगी हो गई आसान। घर वाले कहे बच्चा जो है ना पगला गया है, पागल हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंट तरीके बता और क्या बताना है जी मैंने पीपल। ये तो मतलब आप लोगों को ना प्लेट में रखती मिली है। अब आप लोगों के पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक चाहते हैं। तो ये भी शेयर कर दिया मैंने यहाँ करना है मैंने। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, बात से बात निकलती चली जाती है और बात कहाँ इसलिए आपके सिस्टम की स्पीड बहुत अच्छी होती है। रेफरेंस लिंक भी चलेगा। वापस चलते हैं डिज़ाइन की तरफ, तो बन सकते हैं सिस्टम फ्लो होना शुरू हो गया हमारा। सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी कम से कम 16 GB रैम होनी चाहिए। स्पेस आपकी 1 टेराबाइट हो जाती है तो बेस्ट है, 1 टेराबाइट बेस्ट है। 500 GB गुड, वेल एनफ। 1 टेराबाइट बेस्ट है। 16 GB, और अगर आप उसको 32 GB पे ले जाते हो क्योंकि आपके पास हैवी सॉफ्टवेयर ओपन करने पड़ जाते हैं बहुत मरतबा क्लाइंट की तरफ से, बैकएंड वेब डेवलपमेंट आपको कोई, मैं तो यहाँ तक भी रिकमेंड करूँगा आप लोगों को जितना कोई पोटेंशियल है सब बच्चों के अंदर, अगर आपको क्लाइंट कहता है ना यार मुझे इसका जो मैं अपनी वेबसाइट बनवा रहा हूँ इसके ना आप कोई वीडियो लगा दो, और वीडियो बड़ी प्यारी सी एनिमेटेड वीडियो बनाकर दो यूजिंग द जो एडोबी के जो प्रोडक्ट है एडोबी प्रीमियर के अंदर, वो भी आप लोगों को ना रन टाइम पे ओपन करने की पोजीशन में हो आप लोग, यार आपकी डिवाइस इतनी स्ट्रांग हो कि रन टाइम पे आप विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन किया हुआ हो, क्रोम ब्राउजर भी ओपन किया हुआ हो, एयर टूल्स भी ओपन हो, और साथ में एडोबी के जो प्रोडक्ट है एडोबी प्रीमियर वो भी हो, वहाँ पे आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। मैं मल्टी टास्कर किस्म के बच्चे दुनिया को बता दो, खींच के रखोगे यार, देयर पर्सन कमिंग नॉट नॉट स्लो। वालेकुम अस्सलाम, नाइस, गुड क्वेश्चन। Okay, welcome. Recording मिलेंगे ऑफिस, पैसे दे रहे हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग मिलेंगे। अननोन नंबर वो दिस वन, यस ऑफ कोर्स, अननोन नंबर। तो मैं चलता हूँ जी वापस अपने डिज़ाइन की तरफ, और मैं डिज़ाइन में जाके टीम वाला जो मेरा है ना सेक्शन वो मैं क्रिएट करता हूँ क्विकली यूजिंग परफेक्ट। ओके, जितनी ज़्यादा अच्छी रैम होगी उतना ज़्यादा नेविगेट करना ना आपको फिग्मा के अंदर बहुत आसान होगा। मुझे इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि इसकी रैम बहुत कम है राइट नाउ इस लैपटॉप पे डिवाइस में काम। हाँ ऑब्वियसली, मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों की जो रैम्स है ना सिस्टम की, ये बहुत मैटर कर रही होती है भाई। फोटोशॉप में काम कर रहे हो, फिग्मा में काम कर रहे हो, क्योंकि वो आपको मिरर कर रहा होता है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, वही चीज़ आपकी रन टाइम पे उसका एक रेप्लिका रेडी हो रहा होता है। ये मुझे चाहिए जी, इमेजेस चाहिए इस चीज को क्रिएट करने के लिए, एनिमेट करने के लिए इस चीज के ना मुझे इमेजेस चाहिए फॉर क्विक। मैं क्या करता हूँ हर इमेज के ऊपर जाता हूँ और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपल।
is the photo I need. This is the photo. सर अब जैसे ये इमेजेस का है, ये कार्ड्स के जैसे बने हुए हैं, इसको स्वाइपर जेएस में बूटस्ट्रैप में लगा सकते हैं? जी बच्चे, मैं यही बनाने लगा हूँ, यही क्वेश्चन है आपका और यही काम करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और मैं इसको रखूँगा पे और मैं एक्सपोर्ट मैं चेक कर लेता हूँ सैंपल जो मैंने निकाला उसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ और इसकी जो डायमेंशन आ रही हैं वो हैं 287 बाई 338, ठीक है, जो कि बिल्कुल डिजाइनर ने इतनी ही रखी हुई है 287 बाई 338। यहाँ से मैंने ये देख रहा हूँ, ये चीज़ क्रॉस चेक कर रहा हूँ और साथ में इसको मैंने जाके चेक किया प्रॉपर्टी और डिटेल्स में आ गया मैं, और डिटेल्स में ये डायमेंशन आ रही है, यानी कि विड्थ जो है इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है 287 इज अ विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 338 इज अ हाइट, आस्पेक्ट रेशो। दिस इज कॉल्ड आल्सो आस्पेक्ट रेशो। आस्पेक्ट रेशो के बारे में मैं पहले भी चीजें आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। आस्पेक्ट रेशो दोबारा से अभी आज भी हम इसको चेक करें। और बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट भी होता है। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम आस्पेक्ट रेशो इंप्लीमेंट करके दिखाई थी, मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे बूटस्ट्रैप का ही आस्पेक्ट रेशो वाला कंपोनेंट ही रेफर भी किया था, क्योंकि अब हम इसके अंदर काम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप में, तो इन चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो ये आपको क्या है कि 287 बिट है और 338 क्रॉस चेक हो गया। मुझे इसी पैटर्न पे मुझे बाकी इमेजेस एक्सपोर्ट कर लेने, अगर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट क्रिएट इनिशियल ड्राफ्ट, मैं एक ही इमेज को एनिमेट करवा देता हूँ। बाद में जब मेरा एक सिस्टम रेडी हो जाएगा, मैं फिर बाद में सिंपल एक्सपोर्ट करके और मेरा ये इमेज आ गया जी, इसको मैंने करना है मूव ऑन करना है विद इन माई रूट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इमेजेस के फोल्डर में, और इमेजेस के फोल्डर में और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो चीज़ें विद इन सेम इमेजेस फोल्डर। यू कैन क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड टीम एंड पेस्ट जो भी नाम होगा उस बंदे का अकॉर्डिंगली, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन यूजर और जो भी ABCD टेक्स्ट। Obviously, this is a good question. Unknown, unknown, ये सही है, ठीक है। कभी कोई बंदा अननोन बंदों से बात पता ही कोई नहीं कौन है, आ गए हैं और फिर बात चल गया भाई, गुड वन। मैं चलता हूँ जी, जहाँ मैं पेज रेडी कर रहा हूँ उसमें जैसे ही मैंने देखो इमेज रखा है ना, तो ग्रीन एक्सपायर हो गई। अच्छा, आपने को देख भेजा? ओके ओके, ओह नाइस, हमजा उर्दू देखने मिलता है। ये यार कुछ काम आप लोग भी करें भाई, ये देखें हमजा, दिस इज गुड गुड। तो इसमें आपके पास भी इन्होंने एक सारी काम की चीज़ें भाई, इसको लाजमी देखना है आप लोगों ने, ये बहुत काम की चीज़ शेयर की है इन्होंने। तमाम डिटेल्स इन्होंने, मैक्सिमम डिटेल्स जो हैं वो एक पेज पे ऐड ऑन कर दिया, आप चेक कर सकते हैं एंड मूव ऑन। अच्छा जी, हम चलते हैं जी कोड में वापस, डीप डाइव इनटू द कोड, और मैं क्रिएट करने लगा हूँ एक सेक्शन और उसको मैं क्लोज कर दूँ फ्रॉम देयर, ये नोटपैड से मैं कर दूँ क्लोज और इसको मैं क्लोज कर दूँ। दिस इज द HTML कमेंट मैंने ऐड कर दिया, मैं ये साइन लगाना भूल गया था जिसकी वजह से वर्ड इंडिपेंडेंट कर रहा है। ये रेडी हो गया। बस HTML कमेंट है, आप हाँ कुछ भी मतलब आप कर सकते ABCD XYZ को जो भी लिखना चाह रहे हैं। मैंने एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है क्योंकि मुझे डिजाइन से हेल्प मिल गई है। नहीं मेरा नहीं, इसमें आप कह रहे हो कि ये तो वो ही
एक्चुअली हम अपनी आसानी से लाइक फॉर्मेट में अभी HTML फॉर्मेट जो है वो मतलब कि उससे एसईओ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एसईओ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। SEO मेरे को भी इस तरह असल में अपनी साइट जो है ना इस पर नहीं होता, कोई नहीं होता, गलत आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जहाँ से भी मिल रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। हाँ, टैग मैटर कर रहे होते हैं, टैग आपके बहुत मैटर कर रहे होते हैं, इवन आपका इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन ये कि आपने कोई कंटेंट ऐसा यूज़ किया है अपनी वेबसाइट पे, वो एसईओ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होता है। जितना अच्छा कंटेंट होगा ना, ओरिजिनल ओरिजिनल कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट आजकल जो है ना, ये जो टूल चले हुए हैं, हाँ, वो आपके गूगल में, क्योंकि हर डेली बेसिस पे वो अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करेगा आपका, और वो कोई ना कोई आपको, अगर खैर उसके वो फिक्सेस दे रहे होते हैं, अगर आप फिक्सेस कर लो वो ठीक कर देगा, रिजॉल्व कर देगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बैकएंड में भी ज़्यादा यही मसला आता है। अच्छा, ओके, बहरहाल आप उसे अपडेट कर सकते हो, इजी वे ये है, उसको आप जाओ वहाँ से जाके उसको अपडेट करो, एंड दैट्स व्हाट इजी। अच्छा जी, मैंने स्वाइपर को इंटीग्रेट करना है, लेट मी गो टू द वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन, गेट स्टार्टेड। ये मैंने आप लोगों को सारा तरीका पहले भी बताया, तो मैं क्विकली इसको जंप इन कर लेता हूँ। और एग्जिस्टिंग के अंदर मैंने ऐड ऑन किया हुआ है ना, लेट मी दिस इज द पेज, वर्किंग ग्रुप डायरेक्टरी, स्वाइपर नहीं आ रहा, ओके, आई नीड टू डाउनलोड द स्वाइपर। और इसके लिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड देन यूज फ्रॉम द सीडीएन। मुझे चाहिए जी CSS, मैंने CSS पास यहाँ से किया कॉपी, डायरेक्टली सीडीएन लिंक लगा सकता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया, सेव करता हूँ इस फाइल को विद इन माई रूट डायरेक्टरी डेस्कटॉप प्रोजेक्ट, एंड दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन CSS सेव। और ये दूसरी चीज चाहिए मुझे, JS फाइल फॉर द स्वाइपर, इसको मैंने किया न्यू विंडो, सेव, और CSS की बजाय मैंने फोल्डर चेंज कर लेना है JS स्वाइपर। So now I am able to use these lines within my code. This is the Bootstrap, and this is a plugin called Swiper. You guys Swiper. मैंने इसका क्या करना है कि जो बेसिक बेसिक कोड चेंज करना है, मैंने ये रहने देना है, का जो रिलेशनशिप है फॉर विद द पेज इज टाइपिंग, और इसके बाद क्या है कि this wants to join the class, you can चलिए ये मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो मैंने पाथ अपडेट करने के लिए सीडीएन लिंक भी चाहिए मुझे, मैंने लोकल सिस्टम पे फाइल पे जो सेव करवा लिए लिंक वो चाहिए, और इसी तरह से मैंने JS को भी इनकॉर्पोरेट करना है। ये फॉर द बूटस्ट्रैप है, दिस इज द JS bootstrap, and this is for Swiper। और इसके लिए हम क्या करते हैं जी, स्क्रिप्ट का टैग हम यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग हम यूज करते हैं, और पाथ ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सोर्स का JS का फोल्डर है, और JS के फोल्डर के अंदर swiper.bundle.min, swiper.bundle.min, ये मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया सक्सेसफुली। सबमिट। तो ये आपने ज्वाइन किया था बच्चे, आप
थैंक यू, मुझे लगा वो बच्चे ने जी मैंने ये ऐड ऑन कर दिया। नाउ आई एम एबल टू, और ये क्या है जी हमारी ऐप डॉट जिसमें हम एप्लीकेशन में जितना भी हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, इनिशिएट कर रहे होते हैं जेएस का कोड, वो हम यहाँ पे नाउ मुझे इनिशिएट करने के लिए भी चाहिए। अच्छा जी, बेसिक कोड स्निपेट जो है वो ये वाला है। मैंने यहाँ पे मूव ऑन करना है, तो HTML सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे एज टू एज बनाना है ये सेक्शन। कैसे करना है, ये मैं फिग्मा से ना कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, इस एज से लेके और उस एज से, ये खास की विड्थ के अंदर नहीं है बल्कि एक्सपेंडेड विड्थ दिखाऊंगा। तो इसमें मुझे एक फैसिलिटी अवेलेबल है विद इन माय पूछा, आई कैन यूज कंटेनर फ्लूइड इंस्टेड ऑफ कंटेनर, आई कैन यूज कंटेनर फ्लूइड। और कंटेनर फ्लूइड में भी हम ऐसे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंटेनर्स, और इसी तरह से डिफॉल्ट कंटेनर और फ्लूइड कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे होते हैं। So this one is done. तो मैंने किया जी कॉपी, सारा कोड स्निपेट ऑफिशियल वेबसाइट से स्वाइप है, जो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर बना के देगा, बेस स्ट्रक्चर मुझे रेडी कर देगा, वो मैंने एज इट इज पेस्ट ऑन कर दिया फॉर द टेस्टिंग पर्पस। मैं इसको एज इट इज यहाँ से मूव ऑन कर देता हूँ, इसको मैं अपडेट करता हूँ अभी। और मुझे इसको इनिशिएट करने के लिए ना कुछ बेसिक लेवल का कुछ सीएसएस यहाँ से हम ले लेते हैं, जो अभी मैं पेस्ट ऑन भी कर देता हूँ विद इन माय कस्टम सीएसएस। कस्टम सीएसएस और ये मैंने पेस्ट ऑन कर दिया यहाँ पे। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया स्वाइपर, स्वाइपर और ये मैंने कर दिया क्लोज। मैंने एंट्री कर दिया 1, दो आपके लिंक हो चले, ये भी ठीक है। एंड करते हैं this one is ready. Now I need initiate करने के लिए मुझे फाइल चाहिए है। फाइल मैंने डिफाइन नहीं की, मुझे एक तरह से कौन सी फाइल चाहिए थी, app.js. Now I need to incorporate within my code this one called font awesome. ये है जी font awesome, not app.js. इसी तरह से मुझे एक और फाइल इंटीग्रेट करनी है और उसका नाम है जी app.js। अब वो भी मैं इसी तरह से स्क्रिप्ट टैग रखता हूँ, उसको भी मैं सोर्स के जरिए इनकॉर्पोरेट करूँगा। और उस फाइल को कनेक्ट करने के लिए मुझे फाइल का नेम यहाँ पे, ये फाइल कनेक्ट हो गई हमारे वेब पेज के साथ। अब मैंने इस वेब पेज का जो app.js है ना, वहाँ पे जो कोड स्निपेट इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है फॉर द स्वाइपर इनिशियलाइजर, वो मैंने यहाँ से करना है कॉपी और वहाँ पे कर देना है पेस्ट। सेव हो गया जी, डन हो गया। CSS JS और उसके बाद मैंने app.js के अंदर उसका कस्टम कोड रख दिया और HTML का कोड मैंने यहाँ पे रख दिया। और CSS के लिए जो कस्टम CSS ने मुझे प्रोवाइड किया मैं चेक कर लेता हूँ, इसके बाद जाके इसका व्यू हम देख लेते हैं। मुझे वेब पेज
क्रॉस चेक भी हो गया कि यार ये वर्कआउट करे। मेरी ज़रूरत ऐसे नहीं है, मुझे एक एक्सपेंडेड व्यू में दिखाना है, मुझे वर्टिकली नहीं दिखाना, मुझे हॉरिजॉन्टल दिखाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें स्वाइपर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, मैं उसी के ज़रिए हैंडल कर लेता हूँ। ये चीज़ें हम अपडेट करते हैं जी क्विकली चल के। जो हमारे पास कोड स्निपेट मिला है ना पैरामीटर्स का, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें कांस्टेंट डिफाइन हुआ हुआ है। स्वाइपर इज इक्वल टू न्यू स्वाइपर, और स्वाइपर की क्लास लगी है, इसमें डायरेक्शन वर्टिकल आ रही है, इसमें मुझे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है इसकी हॉरिजॉन्टल, वो मुझे चाहिए। तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, फंक्शनल नहीं रहेगी वो। जैसे ही मैंने कमेंट किया और मैंने पेज को जाकर चेक किया तो उसकी डायरेक्शन सेट हो गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिंपल। ये मेरी फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट उसने। बाकी जो रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि मैंने इसको एक्सपेंडेड दिखाना है, 100% पे दिखाना है, क्योंकि मैं एक CSS लेकर आया हूँ और उसमें CSS में उन्होंने एक खास विड्थ दी हुई है फॉर द सेक ऑफ डेमो पर्पस। उन्होंने कहा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसकी एक्सटेंडेड दिखाना है, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो जैसे मैंने वो रिमूव किया, विड्थ उसकी 600 से खत्म हो गई और वो अब 100% पे, जैसे मेरे कंटेनर फ्यूज लगा हुआ है इस तरह से वो एक्सपेंड। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन इसके अंदर इमेजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं। अभी मैं इमेजेस लगा देता हूँ ताकि मैं फिर बाद में बाकी सेटिंग कर सकूँ। ये स्लाइड 1 है, 2 एंड 3, वो मुझे बता रहा है कि यार आप अपनी जो भी कंटेंट आप इसके अंदर रखना चाहते हो इस स्लाइड में। मैं यहाँ स्लाइड 1 2 3 की जगह यहाँ पे मैं इमेज इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ यूजिंग द इमेज टैग। इमेज टैग में मैंने जाना है इमेजेस, और टीम के इमेजेस में यूजर 1, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही इमेज है। एक इमेज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फॉर द स्लाइड 2 एंड फॉर द स्लाइड 3 टेस्टिंग पर्पस के लिए। अभी हम कोड को टेस्ट करना चाह रहे हैं, इसकी जो सेटिंग वेटिंग है वो बाद में, और मजीद इसको मेच्योर करते जाएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं सेटिंग पर्पस के लिए मैं लगा के देख रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है मेरा रेडी हो सकता है। तो ये काम चल रहा है बिल्कुल। आपने क्रॉस चेक भी करते जाना है साथ साथ कि हाँ यार ये चीज़ मैंने ऐड ऑन किया, इमेज का टैग ऐड किया, उसका क्या इम्पैक्ट आया, मैंने CSS चेंज की उसका क्या इम्पैक्ट आया, मैंने JS के पैरामीटर चेंज की उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो साइड बाय साइड आपकी डेवलपमेंट का जो एक स्ट्रक्चर है वो क्रॉस चेक भी होता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इमेजेस सिंगल सिंगल नहीं दिखानी, बल्कि पूरी एक रिले दिखानी है, इस तरह से वो मूव ऑन कर रही होगी। तो इसमें जो हमारे पास स्वाइपर है ना, इसके अंदर हमें एक फैसिलिटीज जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं उसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं वन बाय वन, और वो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर स्वाइपर। और यहाँ पे ना हमारे पास एक मल्टीपल डेमोज अवेलेबल है। Where are the demos? These are the demos. These are the demos. हम इसको एक दफ़ा आप लोग भी, जब भी आप लोगों के पास फ्री टाइम हो तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ना इन्होंने अच्छे डिज़ाइन और स्टनिंग किस्म की एनिमेशन बनाई हैं। आपको एक अच्छा व्यू भी बनेगा, क्रिएटिव एंड पे आप चीज़ों को देखोगे, अच्छा काम किया हुआ इन्होंने ओवरऑल डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से भी, और इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है, क्विकली ईजी है, आप उसको नेविगेट करो जी। इसी तरह से एक और है जी नेविगेशन, इन्होंने हमें बना के दिया पेजिनेशन, डायनामिक एंड फ्रैक्शन, ये सारे वर्जन है मीटिंग न्यू मीटिंग। मुझे इंग्लिश, मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मुझे उर्दू पढ़ने में ना मुश्किल लगती है। तो मेरी तो स्टार्टिंग है अब, स्टार्ट से ही स्टार्ट, ओ माय गॉड, द वर्ड स्टार्ट यूज 3 टाइम्स। यस बच्चे, यस, वालेकुम
आपकी सही हो गई। यस प्लीज, थैंक यू। How much difficult is customer care? Oh my God, public dealing is a very difficult task. Every job. Once I get to the public dealing, it's a very difficult task. हर बंदे का एक अपना फ्लेवर होता है, हर बंदे की अपनी लैंग्वेज होती है, हर बंदे का अपने ट्रांस में से आ रहा होता है और उसको हमने डील करना होता है, which is good. खैर, अच्छा जी, वर्टिकल है, स्पेस बिटवीन है, तो ये सारे ना आपको देयर आर मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल कि आप क्या कर सकते हो जाके। आप ये देखो फ्री मॉड उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये मुझे कुछ इस तरह का स्टफ चाहिए, ठीक है ना, बड़े मजे मजे के ना इन्होंने वो आपको दिए हुए डिजाइन बना के ना, ऑलरेडी एक डेमोज आपको बना के यहाँ पे स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। बेसिक हमारा जो टारगेट है ना पैरामीटर है, जैसे मैं प्री मॉड ओपन किया था ना, मुझे ये चाहिए, तो मैं इसका क्या करता हूँ, मुझे इसका बेसिक व्यू चाहिए कोड का फॉर द पैरामीटर, मैं प्रीव्यू करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्रीव्यू पे मैं आ गया और मैं यहीं पे जाके ना व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स, ये डेमो है हमारा, ठीक है, दिस इज द डेमो जो उन्होंने बना के दिया हुआ है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज चाहिए। और मैंने व्यू पेज सोर्स किया तो मेरे पास जितना भी कोड है ना, स्वाइपर ने क्या आसानी की हुई है डेवलपर्स के लिए, हमारे लिए, उसने सारा कोड एक ही पेज पे रखा, यानी कि उन्होंने एक डेमो पेज बनाया, उसका नाम रखा उसने, जैसे इस केस में ये प्री मॉड का डेमो है, प्री मॉड के डेमो का पेज कोड ये वाला है जो मैं आपके सामने ओपन कर लिया व्यू पेज सोर्स करके, और उसी के बॉटम में जाके मुझे कुछ पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं जो मुझे अपने डिजाइन में, जो मुझे अपने app.js के अंदर एज पर माय डिजाइन इनकॉर्पोरेट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज इट इज ये सारे वेरिएबल्स, या मुझे जो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको जाके स्विच कर सकता हूँ कि अच्छा यार मुझे ये चीज तो चाहिए, दिस इज वन ऑफ द माय बेसिक रिक्वायरमेंट प्री मॉड में। और ये मैंने करना है, इसको मैं बेशक ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दी सेटिंग, ठीक। ये जब मैंने डबल स्लैशेस किया तो ये सेटिंग ऑफ हो, और मैंने ये इनेबल कर दिया प्री मॉड, एंड देन आई नीड स्लाइड पर व्यू। मेरे केस में स्लाइड पर व्यू कितना आ रहा है जी, इसको हम लोग आउट करें, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, these are almost in, ये इन्होंने ये बताया हुआ आपको, ठीक है, यहाँ पे वो 3 लिख रहे हैं ना, मेरी रिक्वायरमेंट है, so my requirement is, और उसके बाद है जी नेक्स्ट चलते हैं जी दोबारा, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है, जैसे डिजाइनर ने क्या किया हुआ है, खास किस्म का गैप है, खास किस्म का गैप आ रहा है विद एवरी इमेज बिटवीन, दिस गैप, तो इस गैप को विद इन आवर स्वाइपर जेएस प्लगइन हम हैंडल कर सकते हैं इजीली विद पैरामीटर ऑफ स्पेस बिटवीन, जस्ट लाइक सीएसएस लिख रहे होते हैं ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये एक तरह की उन्होंने हमें सीएसएस विद इन द जावास्क्रिप्ट लिख के दी है। जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स, बिल्ट इन पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें से कुछ चंद सीधा सीधा पैरामीटर्स इस वक्त मैं अपने डिजाइन के हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स अवेलेबल, हर डेमो के हिसाब से ना उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स लगाए हैं जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर, और लास्ट वन इज ऑलमोस्ट और डन। मुझे बाकी चीजें ठीक है जी, हो गई हैं डन। मुझे ये नेविगेशन नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर दिस नेविगेशन आई डिडंट यूज दिस नेविगेशन, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ या ऑफ कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया। द मेन इस सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद पैरामीटर्स के अंदर जो चीजें बची मेरे पास, वो स्लाइड पर व्यू 6 कर दिया मैंने, स्पेस बिटवीन प्री मॉड मुझे चाहिए प्री मॉड, और पेजिनेशन इनेबल रहने दी। ये नेविगेशन किस चीज के लिए यूज होता है, टेक्स्ट के लिए? ये जो आपके नजर आ रहे हैं ना आपको बाय डिफॉल्ट, डेमो पे ओपन कर देता हूं, मैं गया, नेविगेशन टैब तो हाँ ये आ गया, हाँ नैव का टैग, नैव का टैग तो आप, लिंकिंग के लिए यूज होता है। नैव का टैग जो आप कह रहे हो सिमेटिक कोडिंग हम कर रहे हैं, उसमें हेडर के अंदर आपका नैव का टैग, हेडर एलिमेंट के अंदर, हेडर टैग के अंदर नैव का टैग, हाँ नैव का टैग आपको क्या करेगा, क्रॉलर जो ब्राउजर है जो क्रॉल करके आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर कर रहा है, सिमेटिक कोडिंग आपकी पेज की परफॉर्मेंस को भी चेक कर रहा होता है रन टाइम पे, जैसे मैंने गूगल पेज स्पीड का एग्जांपल दी थी,
कहेंगे यार ये बच्चा हमारा किधर क्या कर रहा है। और ये है जी एग्जाम्पल के तौर पे मैं so this is the website and this is the URL I need to input it ठीक है जी ये वेबसाइट अच्छी है देखिएगा बहुत आउट क्लास इसी को मैंने क्या कर लिया इसको मैंने इसकी जो पेज की जो एक परफॉर्मेंस है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो कोड हुआ हुआ है वगैरह 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 सारी चीजें मुझे एनालाइज करके वही रिपोर्ट आ जाएगी उसमें जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि जब हम डेवलप कर लेते हैं और डिप्लॉय करते हैं और फिर हम जाके इसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें रिकमेंडेशन ये आ रहा था कि हमने सिमेटिक कोडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैक्सिमम कोशिश करना होता है रखें उसका बेनिफिट क्या होगा हमारी पेज की परफॉर्मेंस बेहतर आएगी एसईओ परस्पेक्टिव से बेहतर होगा क्रॉलर उसको बेहतर अंदाज में क्रॉल कर सकेगा क्रॉल जैसे आपने हेडर का टैग यूज किया नैव का उसके अंदर यूएलएलआई का स्ट्रक्चर यूज किया फिर एंकर टैग यूज किया एंकर टैग आप सिंपल भी लगा सकते हो हेडर में आप हेडर के टैग में एंकर टैग लगा दो इवन आप हेडर का टैग भी यूज ना करो डिव लगाओ एंकर का टैग लगा दो लेकिन अगर आप उस चीज को उसकी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपका कंटेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपकी सिमेटिक कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपका जो गूगल के ऊपर जितना भी मैकेनिज्म चल रहा है डिफरेंट सर्च इंजन है उसके ऊपर डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहा है वो इन चीजों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप अपने कोड लेवल पे ये बेसिक बेसिक चेंजेस करो लाजमी कर दीजिए उससे आपकी पेज ये देखें जी हो गया जी डायग्नोज कर दिया उसने काम जस्ट देखो परफॉर्मेंस उसकी इतनी आ रही है एक्सेसिबिलिटी ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस एसईओ ये सारी चीजें कंबाइन होकर किसी भी वेबसाइट की जो प्रेजेंस है वेब प्रेजेंस वो इंक्रीज कर रहे होते हैं उसकी रैंकिंग बेहतर हो रही होती है उसको क्लाइंट ज्यादा बेहतर अंदाज में इजी टू यूज भी होती है इस सारे प्रोसेस का ना मेन मकसद हमारा ये भी होता है कि हम कस्टमर एंड पे जो इंफॉर्मेशन है क्लाइंट को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर एंड पे वो हम मिनिमल रखें सिंपल हो सादा हो और एज पर द रिक्वायरमेंट हो जैसे अगर कोई इस वाली वेबसाइट पे कस्टमर लैंड करते हैं तो उसने अगर वो द क्रिएटिव एजेंसी उन्होंने लिखा हुआ द क्रिएटिव एजेंसी तो उसका मकसद ये हो कि यार अगर मैं आया हूँ कि उसका मेन टारगेट यही होगा ना कि वो एक एजेंसी को सर्विसेज लेना चाह रहा है परचेज करना चाह रहा है विद कीपिंग द एआई के हवाले से ज्यादा फोकस इस वेबसाइट को अगर आप गो थ्रू करोगे ना तो एआई पे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन्होंने ऑलरेडी टूल्स परचेज किए हुए हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज पर योर जो भी आपने वेबसाइट बनवानी है डिपेंडिंग अपॉन द एआई ज्यादा फोकस एआई पे है इनका एड्स बनवाने हैं सोशल मीडिया कोई इमेजेस क्रिएट करवाने हैं कोई आपकी ओवरऑल बिजनेस को अपग्रेड करना है रिक्वायरमेंट क्या है यूजिंग द एआई जी मैंने कर दिया था पर डिसेबल कर दी चीज़ें और अब हम चलते हैं जी पेज लेवल पे ना कुछ चेंजेस मैंने यहाँ भी कर देनी है डॉट डॉट मैंने क्लियर कर देना है अब मैं HTML का जो स्ट्रक्चर है ना उसे भी अपडेट कर रहा हूँ मुझे ये स्क्रॉल नहीं चाहिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ ये बटन नहीं चाहिए पैजिनेशन रहने देता हूँ मैं सिर्फ पैजिनेशन रहने देता हूँ वो भी सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए अभी मैं वो भी रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे डिज़ाइन में पैजिनेशन भी नहीं नज़र आ रहा पैजिनेशन भी नहीं लगानी है for the sake of testing purpose मैंने इसको रहने दिया है and then I need एक चीज जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया वो है जी स्लाइड पर व्यू 6 तो मैं क्या करता हूँ इसकी जो क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ ये फ्री है स्लाइड नाउ these slides are free इसी तीनों डिव्स को मैंने जिसमें स्लाइड स्वाइपर स्लाइड स्वाइपर स्लाइड स्वाइपर स्लाइड इमेज 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 मैंने इसे किया जी कॉपी एंड पेस्ट ये हो गया जी टोटल 3 पहले थे 3 अब 6 हो गए और क्योंकि मैंने 3 इसको मैं एक दफा कॉपी एंड देन मैंने 12 इंक्रीज कर दी मैंने क्वांटिटी 12 पे मैंने कर दी so once I increase the quantity I'm able to see मुझे यही ऑलमोस्ट बिल्कुल ये चीज चाहिए मिलती जुलती एग्जैक्ट एग्जैक्ट इस वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस किस वेबसाइट ये जो सिग्मा की ये आपको असाइन कर दिया है हाँ डिजाइन है ना आपके पास उसी को आप अपग्रेड करते जाओ इसकी ये जो है
हाँ बूटस्ट्रैप यूज करना है आप सब बच्चों ने, बूटस्ट्रैप दैट्स व्हाई किसी फिग्मा का डिजाइन में मतलब वेब में दैट्स तो बनाना है ना, बनाना है। क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि किसी फिग्मा के डिजाइन की मैं वेबसाइट प्रैक्टिस बेस के लिए रेडी करूँ। करनी है, ऐसे ही तो करना है, ये असाइनमेंट है वैसे, जैसे आपने काम किया है ना पहले, जो आपने काम करके दिखाया, अब आपने आज तक मैं सेंड कर दूंगा जब करें करें करें, बिल्कुल करें, ओपन टिकट पे रखें हैं आप इस चीजों को, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे सीखोगे करोगे, ये आप लोगों ने करना है। मेरी जावास्क्रिप्ट जो है वो तो वो यही है ना, हाँ यही है, वो मैंने HTML CSS में यहाँ पे कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में ChatGPT। परफेक्ट। तो जी मैंने एक करना है जी, एक क्विक यहाँ पे ना बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है, जिसमें हम क्लास विथ 100 बिल्ट इन क्लास, ठीक है जी, ये मैंने क्लास लगा दी, ओके क्लास वाक्य पे क्यों क्लास के साथ हाइट भी लिख सकते हैं, क्लास की जगह हाइट, उसके बाद इमेज के केस में हम मेंटेन कर रहे होते हैं, इमेज के केस में हम मेंटेन कर रहे होते हैं आस्पेक्ट रेशियो, हाइट देने से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, विड्थ ऑटो एडजस्ट करती है हाइट के साथ। अभी जब मैंने इमेज किया ना एक्सपोर्ट, तो मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा था, मैं चलता हूँ जी इमेजेस में, और ये एक इमेज है, show more options, properties and details। तो डिटेल्स में जब उसने मुझे बताया ना यार 287 बिट्स है इसकी, और इसकी हाइट जो है वो 338 है, तो वो क्या कर रहा है, एक आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए इमेज जहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो रहा, यानी कि वो खिंच नहीं रहा, तो फिर जैसे एक्चुअल उस इमेज पिक्चर ली गई है, जैसे क्योंकि हम एक इमेज देख रहे हैं फॉर द यूसेज, तो उसका क्या किया हुआ है, इसको स्नैप लिया हुआ है विद द कैमरा, उससे क्या किया हुआ है, स्नैप लिया हुआ है विद द कैमरा। तो ये आपका जो स्ट्रेचनेस है ये नहीं आ रही, बल्कि एक्चुअल इमेज है, उसके ऊपर काम जो हुआ है उसकी आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन कर रहे हैं विद द हाइट एज वेल। जब हम उसकी देख रहे हैं 287 बिट देख रहे हैं, तो 338 इज आइडियल हाइट, ऑटो सेट हाइट, जो इमेज को पिक्सेलेट भी नहीं होने दे रही, उसको खराब भी नहीं होने दे रही, और उसका आउटपुट रिजल्ट जब हम वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं तो वो अच्छा भी आ रहा है। तो जी मैंने क्या किया जी, मैंने यही वाली क्लासेस लगानी थी अभी के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज है, तो मैं उसी से प्ले अराउंड कर रहा हूँ। मैंने बिल्ट इन क्लास बूटस्ट्रैप की कौन सी लगा दी थी, मैंने बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास लगा दी। क्लासेस में पहले भी कस्टम केस में आप लोगों को यही बताने सिखाई थी कि हमने क्लासेस बनानी है विद, वो क्या कर रहा है, जो आउटर कंटेनर है ना, स्वाइपर ने जो आउटर कंटेनर बनाया है, स्लाइड स्वाइपर स्लाइडर का, स्वाइपर स्लाइड का, स्वाइपर स्लाइड क्लास का क्या नाम है, स्वाइपर स्लाइड। इधर VR का टैग बियर का टैग करेंगे, वो बिल्कुल साफ टैग हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, ओके ओके हाँ हाँ, वो हम ये एक और भी, ये बिल्कुल आपने चीज हाईलाइट की, इसके लिए मैं एक और बिल्ट इन क्लास बता दूं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमने कस्टम सीएसएस नहीं लिखनी, बहुत मिनिमल जगह पे हमने लिखनी है। जैसे मैंने फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस लिखा, और उसके बाद वो भी रिमूव कर दिया। अभी आज जो मैंने एक सीएसएस लिखी है ना, चलते हैं सीएसएस के अंदर, और ये मैंने सीएसएस लिखी, वो भी मैंने रिमूव कर दी, आई डिडंट लाइक दिस एज वेल, सो आई रिमूव। जो लास्ट मैंने आइकन ब्रीफकेस लिखा था लास्ट वीक, ये वही क्लास है। आज के लिए मेरी कोई थीसिस नहीं है, जबकि मेरा स्ट्रक्चर लेआउट बनना शुरू हो गया विदाउट यही, तो हमने इस चीज पे फोकस करना है बेसिकली राइट नाउ। जब हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो हमने मैक्सिमम सीएसएस यूज करनी है ऑफ द कंपोनेंट। मैं जाता हूँ जी यहाँ पे और मैं लिखता हूँ, ये मैंने क्या है जी, विड्थ क्लास यूज किया है, विड्थ, और ये है जी like, so these are the classes जो आप accordingly move on कर सकते हैं। Where is the width? I need to find the width. खाली साइज, तो ये आप लोगों ने लाजमी इन चीज़ों को एक्सप्लोर, और इसी को ही आपने मैक्सिमम यूटिलाइज भी करना है without using the, अब ये क्या हो रहा है, रिलेटिव टू पेरेंट। मेरे केस में क्या हुआ रिलेटिव टू पेरेंट, मेरे केस में मैंने स्वाइपर इनकॉर्पोरेट किया हुआ था,
और उसी के रिलेटिवली मैंने ये क्लासेस इस्तेमाल की एक्सपेंड, ताकि ऑटो सेट कर दे वो, क्योंकि पहले जब मैंने क्लासेस नहीं लगाई थी ना तो वो ओवरलैप हो रहा था, बाहर जा रहा था वो इमेज, अपनी एक्चुअल विड्थ के ऊपर जा रहा था, जो कि मुझे रिक्वायर नहीं था। मुझे रिक्वायर ये था कि अपने पेरेंट के कंटेनर के हिसाब से ऑटो सेट करें। हम चलते हैं जी दोबारा से HTML, और एक चीज और मैं खत्म कर देता हूँ अभी। मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस मैंने आपको बताया था कि मैंने लगाई हुई है थी, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस मैंने ये यूज किया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये भी वो कह रहे हैं अगर आपको जरूरत है पेजिनेशन की तो लगाएं, मुझे जरूरत नहीं है डिजाइन में, कहीं भी डिजाइन में यूज नहीं की, तो मैंने ये रिमूव, जैसे मैंने रिमूव किया तो यहाँ से फ्रंट एंड से भी वो आपको, और इसी तरह से मैंने ये app.js ओपन करना है, और यहाँ पे जाके हमारे पास एक पैरामीटर होता है ऑटो प्ले का, इसका रेफरेंस ले लेते हैं हम स्वाइपर की ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटो प्ले। प्रीव्यू, और इसको मैंने व्यू सोर्स किया, और ऑटो प्ले के लिए जो हमारे पास पैरामीटर अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट स्वाइपर जेएस प्लगइन के अंदर, वो है ये वाला ऑटो प्ले कोलन पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट डिले डिसेबल ऑन इंटरेक्शन वगैरह वगैरह, ये तमाम डिटेल्स मैंने कॉपी की। इस वाले पैरामीटर को मैंने मूव कर दिया विद इन माय जेएस, और जैसे ही मैंने ये वाला इनकॉर्पोरेट किया, एंड वंस आई रीलोड द पेज ऑटो, ठीक है, अब वो ऑटो पे प्ले पे जो जो इमेजेस हैं आपके वो मूव ऑन करके बिल्कुल इसी तरह से डिजाइनर ने बनाया ही फिग्मा डिजाइन ऐसे ही हुआ है, आपने इम्प्लीमेंटेशन ऐसी करनी। जब आपने ये डिजाइन देखना है ना, किसी आजकल बहुत इन है ये स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इन है, तो आप लोगों ने जब उसको देखा तो आपके बैकएंड में दिमाग के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसी तरीके को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। दिस इज ओनली अ स्टैटिक HTML प्रोटोटाइपिंग, दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक HTML प्रोटोटाइपिंग। इस पे आप कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, इस पे आप कोई डिटेल वर्क नहीं कर रहे, सिंपल आपको एक फिग्मा डिजाइन मिला है, और क्लाइंट ने डे एंड पे आपको कहा कि यार ये आपने उसको बना के ना यूजिंग द स्वाइपर जेएस आपने ये बूटस्ट्रैप, ठीक है, पहला इनिशियल स्टेप होगा आपका बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क एज अ बेस टू क्रिएट द बेस लेआउट, और उसको आपने मैच्योर किया यूजिंग द स्वाइपर प्लगइन टू एनिमेट द इमेजेस। जहां जहां उसने उसको आपका उसने आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, ये अच्छा यार ये वाला जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है ना वो स्वाइपर के जरिए बनाना है, ये वाला जैसे टीम सेक्शन के बारे में बनाना है। तो यहाँ मेरे एक और बड़ी मजे की चीज़ है जी हमारे पास, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं हम। सेक्शन टीम पैडिंग वाई एक्सिस, अगर मैंने पैडिंग देनी है वर्टिकली, ठीक है, वाई, और एक एक्स एक्सिस होता है, तो मुझे यहाँ पे 1 से 0 से लेके 5 तक का एक ऑप्शन अवेलेबल है विद इन द बूटस्ट्रैप। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इसको 3 कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस, 3 फ्रॉम द टॉप एंड 3 फ्रॉम द बॉटम। REMs के अंदर काम हो रहा होता है सारा, टेलमेंट में भी ऐसे होता है, बूटस्ट्रैप में भी ऐसे। तो जैसे ही मैंने उसको स्पेसेस ऐड की, पैडिंग ऐड की, तो उसने इंटरनल स्पेसेस भी ऐड कर दी फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। Similarly, I need to increase up to 5. क्या करें आगे, ओके ओके, हो गया, दस वन इज रेडी। स्पेसेस हम कुछ कम कर लेते हैं, स्पेसेस हम कर लेते हैं ऑलमोस्ट 20 स्पेस बिटवीन इमेजेस की, स्पेस बिटवीन, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ इस स्पेस को, और इसको मैं 10 कर लेता हूँ, तो ये इट लुक्स गुड। इसके लिए मैंने एक रेफरेंस देना है आप लोगों को फॉर द फॉरवर्ड, अभी मैंने क्या किया, हाँ पैडिंग यूज, अब मैं चलता हूँ जी तो ये ना, ये वो चीज़ है जो मतलब जब आप बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ ये है स्पेसिंग वर्क। और ऐसा भी होता है जब आप किसी डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हो तो आपको बाकायदा डिज़ाइनर डिज़ाइन ही इस पे बना देता है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की स्पेसिंग और मार्जिन की बात करें,
स्पेसिंग, मार्जिन, हाइट, विड्थ, कंटेनर ट्यूब के अंदर स्पेसिंग आ रही है जितनी, तो सारा स्ट्रक्चर आपका बेस लेआउट कर रहा होता है इसके ऊपर, बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो आपने इस वाले चीज़ों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली आपकी चीज़ होगी वो ये वाली होगी, मार्जिन और पैडिंग। और मार्जिन के और पैडिंग के कॉन्सेप्ट में जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट मैंने फ़र्क बताया हुआ है आपको, मार्जिन क्या होता है, आउटर स्पेसिंग होती है किसी भी एलिमेंट की, आउटर स्पेसिंग वी आर कंट्रोलिंग विद द मार्जिन। और जो इंटरनल स्पेसिंग है, जैसे यूजिंग द ग्रिड CSS ग्रिड लेआउट मॉड्यूल, ये जो लिखा हुआ है वर्डिंग, और इसके टॉप में आपको स्पेसिंग नजर आ रही है फ्रॉम द बॉटम, इट इज कंट्रोलिंग वाया द पैडिंग। ये आपके इंटरनल स्पेसिंग को कंट्रोल कर रहा है, और आपकी जो आउटर स्पेसिंग है वो कंट्रोल हो रही है मार्जिन। तो ये मैंने स्ट्रक्चर रेडी आउट कर लिया। एंड देन एक चीज और जो मुझे पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है, आप देखें तो मैंने जो इम्प्लीमेंट किया ना, उसमें ये लेफ्ट से एंड फ्रॉम द राइट आई एम एबल टू सी ए स्पेसिंग, लेकिन डिजाइन में ऐसा नहीं, डिजाइन में वो बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो मैंने कंटेनर फ्लूइड यूज किया बाय डिफॉल्ट, कंटेनर में और कंटेनर फ्लूइड में स्पेसिंग आ रही होती है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बाय डिफॉल्ट। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कितनी स्पेसिंग आ रही होती है। तो कुछ उन्होंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है फॉर दिस पर्पस। ये देखें जी, मैंने क्लिक किया इसको और मुझे बता रहा है जी ये स्पेसिंग आ रही है। कैलकुलेशन फार्मूला बड़ा इसमें ना डिटेल लगाया हुआ है। कैलकुलेट का एक हमारा पैरामीटर होता है जो हम CSS प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर रहे होते हैं, कैलकुलेट वेरिएबल BS बूटस्ट्रैप कटर x स्पेसिंग x एक्सिस, ठीक है। और वो क्या है जी 1.5 REM मल्टीप्लाई विद 0.5 वैल्यू, एक और वैल्यू है 0.5। और मैं कंप्यूटेड में जाता हूँ तो मैं एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकता हूँ कि ये पैडिंग कितनी बन रही है बॉक्स मॉडल में, मुझे पता चल रहा है, दिस इज कॉल्ड अ बॉक्स मॉडल। तो मुझे पता चल रहा है the currently the spacing for the container and for the container fluid is equal to 12 pixels। अब मैंने इस चीज को कैटर करना है, रिमूव करना है मैंने इस चीज को, तो मैं सिंपल वे में क्या कर सकता हूँ, px अगर मैंने यूज किया py, और उसी के नीचे जो कंटेनर आ रहा है and it is perfectly working fine। अच्छा बूटस्ट्रैप क्या कह रहा होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट सॉफ्टवेयर डिवाइस टूलबार and click on left side, right side, मैंने बताया था आपको। हम चलते हैं जी स्वाइपर के ऊपर वापस, और इसमें होता है एक ब्रेक पॉइंट, क्योंकि मैंने पेज जो बनाया है वो मैंने करना है रिस्पॉन्सिव भी करना है। तो मैं सर्च करता हूँ I need this view and view page source, scroll down। So this is the parameter I need to use the breakpoints। बाय डिफॉल्ट अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, स्लाइड पर व्यू यूज कर रहा हूँ। उसको मैं ब्रेक करूंगा एज पर माय स्क्रीन रेजोल्यूशन 640, 768, 1024। उन्होंने 3 स्टैंडर्ड्स बता दिए मोस्ट कॉमनली जो मार्केट में यूज हो रहे हैं, वो 3 स्टैंडर्ड व्यूज हैं, 640, 768, 640 टारगेटिंग द फोन, और 768 targeting the iPad, and 1024 targeting the large devices, desktop devices, MacBook Pro, etc. etc. लैपटॉप, मीडियम स्क्रीन लैपटॉप वगैरह। तो मैंने इसी को किया कॉपी, आप इसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने गाइडलाइन देने के लिए एक स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स बना के दिया है, स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड ब्रेक पॉइंट्स। उन्होंने उस पैरामीटर का नाम ही वो रखा है जो रिलेट कर रहा है हमारे राइट नाउ जिस चीज को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। उन्होंने उसी हवाले से उसको अपडेट कर दिया। तो मैंने उसको क्या किया, एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर दिया। स्टार्टिंग इसका अगर आप लोगों ने ख्याल रखने के कॉमा शामा मिस ना करते हैं आप लोग, ठीक इस चीज का आप लोगों ने क्रॉस चेक, जैसे आप लोग मिस करोगे वैसे आपको VS कोड गाइड कर देगा।
अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक पॉइंट्स लगाने के बाद अभी मैं कुछ चेंज नहीं करता और मैं जाकर इसमें चेक कर लेता हूँ फॉर माई जो मैंने यूज़ किया है ना, इसको इनकॉर्पोरेट किया, चेंज किया भी। मैंने ऑफ किया और मैंने इसको रीलोड किया। ओके, स्टार्ट हो गई। तो फॉर दिस थिंग पहले वाला भी चलना बंद हो गया मेरा ख्याल है ना, ऐसे ही लुक्स लाइक। इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा। मुझे तो लगा पहले वाला भी चलना बंद हो गया। ठीक है, और तो कर रहा है लेकिन बिहेवियर थोड़ा सा अनयूजुअल था। मैंने क्लिक किया, कंट्रोल जीरो किया, ख्याल में मुझे दो दिखाने चाहिए। बहरहाल ये वैल्यू अपडेट करनी थी, इसको कर नहीं रहा ये। इसको मुझे आप लोग भी देखिएगा क्योंकि कोड आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करूँगा अपने एंड पे। कल मेरी कोशिश होगी कि फ़ोन के ऊपर मैं 2 स्लाइड्स दिखाऊँ। वैसे एक ठीक है, यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव से एक ज़्यादा बेहतर एलेबरेट कर रहा होता है कस्टमर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 दिखाऊँ फॉर राइट नाउ एज पर दीज पैरामीटर्स जो मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। जी मैंने इसको अपडेट कर दिया एंड इसका ये बेनिफिट हो रहा है अब विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बूटस्ट्रैप जो मेरे वेबसाइट को ऑटो रिस्पॉन्सिव करता जा रहा है फॉर द मोबाइल। और वो कैसे कर रहा था, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक यूज़ किया था कंपोनेंट नैव बार का विद इन माई हेडर टैग, तो उसने मुझे ये ऑटो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना के दे दी थी। तो इसी तरह से आज जब मैंने स्वाइपर यूज़ किया तो वो भी मेरे सिस्टम को, मेरे स्ट्रक्चर को, मेरे लेआउट को खराब नहीं होने दे रहा, बल्कि उसको ऑटो रिस्पॉन्सिव भी रख रहा है विद इन माई जेएस कोड। जो भी जेएस कोड के अंदर मैं पैरामीटर चेंज करता जा रहा हूँ ना, जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट्स का पैरामीटर इंड्यूस कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, एज पर अकॉर्डिंगली वो मुझे फोन के ऊपर उसको रिस्पॉन्सिव करता जा रहा है, अपडेट करता जा रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव के लिए जब मैंने चेंज किया तो आप देखो ये एज टू एज डिस्प्ले हो रहा है। मेरा कस्टमर कह रहा है, मुझे क्लाइंट कह रहा है कि ये एज टू एज फोन पे ना रखो, बल्कि फोन पे कुछ लेफ्ट साइड से भी स्पेसिंग ऐड कर दो, राइट साइड से भी। फॉर डेस्कटॉप मैंने स्पेसिंग ऐड नहीं करनी एज पर द डिजाइन, और इस पे मैंने करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी कोड को जो मैंने किया है इसको मैं अपडेट करूंगा। यहाँ भी जब मैंने लिखा ना px-0, ये टारगेट कर रहा है हर स्क्रीन के ऊपर, फोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। बूटस्ट्रैप में मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग ना डिफाइन कर सकता हूँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन को टारगेट कर सकता हूँ विद इन द HTML बिल्ट-इन क्लास, वन लाइन कोड। px ये टारगेट हो गया फोन को, px ये टारगेट हो गया आईपैड को, और px ये टारगेट हो गया डेस्कटॉप। अलग अलग मैंने डिफाइन कर दिए, तीनों अलग अलग से मैंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पैडिंग चाहिए, तो मुझे अगर पैडिंग चाहिए ना, तो बाय डिफॉल्ट तो पैडिंग आ रही है उसमें, मैं सिर्फ सिंपल, या अपनी आसानी के लिए, अपनी चीज को स्ट्रॉन्ग ग्रिप करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू भी दे सकता हूँ। वैल्यू 0 से 5 के दरमियान, जब बूटस्ट्रैप में आप काम करें तो 0 से 5 के दरमियान पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट साइजेस, ज्यादा उनका जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर चल रहा होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड अप टू 5, 1 2 3 4 एंड 5 इज अ मैक्स। टेलबैंड में जब आप काम करते हो तो नई गैलेक्सी अनलॉक होती है, और वो कौन सी गैलेक्सी है, वो अनलिमिटेड, जिधर तक आप जा सकते हो ना एक्सप्लोर कर सकते हो। तो टेलबैंड इज हाईली रिकमेंडेड, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड टेलबैंड। बूटस्ट्रैप में काम करो, काम आना चाहिए आपको, लेकिन जहां बात आए प्रो लेवल की, और बंदे का लेवल प्रो ही होना चाहिए, कोडिंग में तो कम से कम हम कर ही सकते हैं, तो वो फिर आप करें टेलविंड में काम। और टेलविंड में ना आप कस्टम चीजें लिख रहे होते हैं, जैसे मुझे मिसाल के तौर पे एक वैल्यू देनी है, मैं छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ उसको, क्या मुझे कोई वैल्यू देनी है, कस्टम वैल्यू देनी है, तो मैं सीएसएस नहीं लिखूंगा, देयर इज नो सीएसएस एग्जिस्ट इन टेलविंड, सारा काम एचटीएमएल के अंदर हो रहा होता है। मैं क्या करूंगा जी, मैं कर दूंगा 20 px कस्टम वैल्यू दे सकता हूँ विद वन लाइन ऑफ कोड। इंस्टेड के मैं सीएसएस इनकॉर्पोरेट करूँ, मैं जाके उसमें अलग से सीएसएस कस्टम सीएसएस लिखूँ, नो नॉट एट ऑल। वो आपको एक ही फ्लो में
आप स्ट्रक्चर डेवलप करते जाओ। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। जब हम टेलमेंट एक्सप्लोर करेंगे तो हमें मज़ा आएगा काम करने में। लेकिन राइट नाउ हम क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर है तो बूटस्ट्रैप का सम लिमिटेशंस मे भी शायद आने वाले वक्त में वो अपना जो वर्जन जिस तरह से उन्होंने अपडेट किया है वो ये सारी चीज़ें अपडेट करने, लेकिन फॉर राइट नाउ वी हैव लिमिटेशन फ्रॉम 0 अप टू 5। तो जैसे ही मैंने वैल्यू ऐड की ना 3 फॉर द फोन, तो उसने स्पेसेस ऐड कर दी। लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप को देख रहा हूँ तो वो स्पेसेस नहीं है, वो इसी बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। दिस इज आल्सो जैसे भी हमने ब्रेक पॉइंट्स को टारगेट किया, देखा, एक्सप्लोर किया फॉर स्वाइपर पर्सपेक्टिव, और जहाँ पे हमने डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कार्ड्स डिस्प्ले करने थे, इसी तरह से हम बूटस्ट्रैप के अंदर डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के ऊपर ये वाला पैरामीटर यूज कर सकते हैं विद इन द बिल्ट इन क्लास ऑफ MD, LG एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और इसी तरह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डबल एक्स। ठीक है, तो दीज आर अवेलेबल। जनरली मैं इसे LG करता हूँ। जनरली जब हम काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो हम काम कर रहे होते हैं, हम एक ये रख रहे होते हैं और दूसरा हम रख रहे होते हैं ये। अगर वो क्लाइंट सेंसिटिव है और सेंसिटिविटी लेवल ये है उसके, उसने परचेज करके रखा हुआ है आईपैड, तो फिर हमें ये चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं। वो हमारी प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी पे होता है। प्राइमरी प्रायोरिटी पे जो हाई लेवल हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमने मोबाइल को और डेस्कटॉप को फोकस करना होता है। साइड बाई साइड हम चेक भी कर रहे हैं। एक वेबसाइट हमने दोनों टैब्स में ओपन की नहीं है और हमने कोई क्लास ऐड की तो हमने उसका क्रॉस चेक भी कर लिया कि यार उसका आउटपुट बना क्या। स्वाइपर का कोई हमने पैरामीटर चेंज किया, हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस चेंज की, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया दोनों एंड से कि यार ये इसका आउटपुट खराब तो नहीं हो रहा, ब्रेक तो नहीं हो रही कोई चीज़। So this is the way to deal with the तो मेरे पास एक क्विकली एक और कंपोनेंट है, उसको मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। ये सेक्शन मेरा रेडी हो गया, and this is a second another section called discover the emerging markets. Discover the emerging emerging डिफाइन कर दिया मैंने, और मैंने सिंपल जाके डिव रख दिया, और ये मैंने डिव रख दिया क्योंकि मैंने खास बिट के अंदर दिखाने कंटेनर रख दिया इसको मैंने, और इसको मैं ये ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और ये टैब चाहिए। तो टैब्स के लिए मैं क्विकली चलता हूँ। फॉर द टैब्स गोइंग navbar nav, and this one for the block. I need this. किस तरह का मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, मैं चाह रहा हूँ accessibility, this fill, underline, justify, ये डिफरेंट उसने ना आपको वेरिएंट बना के दिए, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अपनी के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, हाँ ये कुछ फंक्शन मिल जाए तो आई एम एबल टू फाइंड हियर, या ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनानी है एज पर माई डिज़ाइन। ये डेवलपर, यूआई, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर अकाउंट हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा मैंने कहा ह्यूमैनिटी, नीड मार्केटिंग, तो दीज आर द मेन डिपार्टमेंट। सबसे पहले डेवलपर है। Oh my God. मैं क्या करता हूँ, इस कोड स्निपेट को करता हूँ कॉपी। सिंपल मैंने कोड स्निपेट कॉपी किया और मैंने यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया, सारा कोड आ गया मेरे पास। क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप में काम कर रहा हूँ, जिंदगी आसान है मेरी, तो बन गया। तो इस वर्किंग, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी फर्स्ट वन इज डेवलप, होम टैब। मैंने क्या करना जी, मल्टीपल सेलेक्ट किया मैंने और इसका नाम मैंने होम की बजाय मैंने कर दिया डेवलपर।
अब यहाँ जाके ना 3 डॉट्स लगा के दिए ना मुझे बूटस्ट्रैप में, इसको मैंने कर दिया दिस इज डेवलपर कंटेंट विल डिस्प्ले हियर। कंटेंट कौन सा, जो हमारे पास डिजाइन में कंटेंट। एक काम करने के बाद मैं जाके क्रॉस चेक कर लेता हूँ इज इट वर्किंग राइट और नॉट। ठीक है जी, वर्कआउट कर रहा है, ठीक। दिस इज द टैब, वंस आई क्लिक आई एम एबल टू सी कुछ स्पेसेस ऐड कर देते हैं, बिल्कुल साथ ऐड हुआ हुआ है, तो स्पेसेस के लिए हमें पता चल ही गया है। सिंपल वे में हम करेंगे जी नहीं लगाया मैंने, section I need this one उसी नाम से ना मैंने नेमिंग कन्वेंशन वही फॉलो कर ली जो मुझे डिज़ाइन में मिली थी, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए यार किस सेक्शन की बात हो रही है। मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आसान होता जा रहा है, ईजी होता जा रहा है, ईजी टू रीड भी है कोड मेरे लिए भी। कल को अगर मैं कॉम्पोनेंट बेस्ड कोडिंग में जाता हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ इसके ऊपर, मुझे आसानी भी होगी। मैंने ये कंटेनर मूव ऑन कर दिया सेक्शन के अंदर, ये सारा का सारा मैंने कंटेनर जो भी बनाया था ये मैंने मूव ऑन कर दिया सेक्शन के अंदर, और ये सिमेट्रिक कोडिंग को फॉलो कर लिया मैंने। और यहाँ पे जाके मैंने पैडिंग ऐड करनी है, पैडिंग वाई ऐड करनी है फॉर 5, एंड देन वंस आई रीलोड तो ये मुझे एक अच्छी सी मुनासिब सी स्पेसिंग नज़र भी आ रही है और ये वर्कआउट भी कर रहा है। क्रॉस चेक हो गया मेरा कि जब मैं लेकर आया हूँ टैब, ये सही तरीके से मैं लेकर आ गया हूँ, डन हो गया। सेंटर में मैंने दिखाना है टाइटल और ये दोनों चीज़ें। तो ये वाला जो कंटेनर है जहाँ पे मैंने ये अभी लेटेस्ट टैब्स लगाए हैं, इसको मैं HTML कमेंट भी कर देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा टैब्स कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक। HTML कमेंट कर देता हूँ टैब स्टार्ट एंड टैब जाए, ये हो गया जी टैब डन। So now I'm able to use an other div called for the title and description. Enter. And this one is for H2, and this one for the discover the emerging copy and paste. And the description is within the paragraph tag, copy and paste. So it's been done. And once I check in the browser, so it start working. Discover the emerging masters, ये मैंने दोनों चीजें लगाई, टाइटल लगाया और नीचे क्या आ रहा है, टैब्स आ रही हैं जैसे मुझे डिजाइन में रिक्वायर हैं। कल हम इस चीज को मजीद देखेंगे डिटेल में, ठीक। मैंने मेन लेआउट रेडी कर लिया, मुझे व्यू ऑल का ना ये वाला बटन भी लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे जहाँ मैंने एंड किया है ना टैब, यहाँ पे मैं एक और डिव लगाता हूँ। दिस डिव इज बेसिकली फॉर माय व्यू ऑल बटन, व्यू 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 and this is and और ये मुझे चाहिए लास्ट, इससे मैंने कर दिया यहाँ से और मैंने इसे कर दिया पेस्ट। और सिंपल मैंने बस बटन लगाना है, और बटन लगाना मेरे लिए बहुत आसान है विद इन द बूटस्ट्रैप, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूँ। और वो मैंने सिंपल वे में क्या करना है, जाके एक एंकर टैग यूज कर लेता हूँ फॉर द बटन। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ क्लास, built-in class btn is the base class for the button, and the primary class is to stylize the button as a primary outline। बेसिकली ये मुझे आउटलाइन चाहिए बटन, मेरे पास आउटलाइन क्लास ऑलरेडी है, वही मैं यूज कर लेता हूँ आउटलाइन। मैं लिखता हूँ आउटलाइन प्राइमरी, और ये आ गया जी बटन हमारा व्यू ऑल। व्यू ऑल तो बेस लेआउट रेडी कर लिया जी मैंने, कल हम इसको मजीद इंश्योर करेंगे। टाइटल सेक्शन का टैग स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर कंटेनर लग रहा है टू
grip the content in a fixed width, उसके बाद टाइटल आ गया। H2 मैंने यूज़ किया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये टैब्स का कंपोनेंट मैंने यूज़ किया। इसको मैं अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करूँगा, इसको डिज़ाइन सेट करूँगा, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चाहिए जो मेरा डिज़ाइन के अंदर। जिस तरह से मुझे कार्ड्स बनाने हैं, इसके लिए हम एक और कंपोनेंट कल एक्सप्लोर करेंगे फॉर द कार्ड। एंड देन जब ये चीज़ें हमारी रेडी हो जाएंगी, फिर हम इस चीज़ को, जब हम कंटेंट को टर्न कर लेंगे, तो फिर हम इस चीज़ को और बेहतर बिल्ट इन क्लासेस के जरिए एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करेंगे विद एग्जिस्टिंग डिजाइन। ठीक, आज के लिए मैं कर रहा हूँ क्लास एंड, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बॉडी मैंने शेयर करनी है आप लोगों के साथ, फिर पोस्ट कर देना है। Merging. अच्छा, अभी आप उधर जाओगे जोहर टाउन? 2 दिन इधर होते ना, 5 दिन। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे लगा आप इधर होते हो तो वैसे घर गए थे, तो वैसे यूजली आप लाहौर में ही होते हो। नहीं, अच्छा, 2 दिन इधर ही होता हूँ, वो ठीक है ठीक है। बाकी आप घर से अपना भी काम करना तो यहाँ पे जो आपको 2 दिन रुकते हो वो हॉस्टल है? अच्छा, तो उसके लिए पे अलग से कर रहे हो गया? चलें जी, अल्लाह ताला आसानी करे। बच्चे जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। Emerging muscles. This is the first origin main. Successfully deployed. This is deployed.